अफगानिस्तान में मर्द दर्जियों पर ख़वातीन के लिबास सिलाई करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यह खबर सुनकर पिंडी का धोबी और दर्जी याद आ गया था। एक बार दोस्त के सूट को धुलवा कर वापस लेने के लिए इस धोबी के पास गया था। शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार धोबी के पास जाना हुआ था। वो अफ़गानी था या पठान मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसकी बातें सुनकर मुझे इतनी हैरत हुई थी कि वहाँ बैठे बैठे कान लाल हो गए थे कि कैसे वो औरत के लिबास से कशिश महसूस करके शहवानी बातें कर रहा है और अपने जानने वाले किसी शख्स के साथ इस लिबास को लेकर ही इस औरत के जिस्मानी खदोखाल और उनसे मुतवक्के मिलने वाले फ़वाइद को बयान कर रहा है। और दूसरी मर्तबा पिंडी में ही एक दर्जी की दुकान पर ऐसी बातें सुनने को मिली जो कि ख़वातीन के कपड़े सिलाई करता था और नाप लेने के दाव पेच डिस्कस कर रहा था। दोनों ही जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में या तो अपनी बहनों और बेटियों को खुद कपड़े सिलाई करने पर मजबूर करने वाली सोच पर कायम रहूं या फिर रेडीमेड सूट लेने के लिए। मैं खुद वुमेन एम्पावरमेंट के हक में हूँ, लेकिन मुझे हैरत होती है कि कैसे हमारी ख़वातीन इन दर्जियों को नाप देने के दौरान हिरासमेंट होने पर भी चुप रहती हैं, बल्कि कई सालों तक इसी एक दर्जी से कपड़े भी सिलवाती हैं, लेकिन खुद सिलाई कभी नहीं सीखती। बज़ाहिर ये खबर सुनकर पाकिस्तान में बहस की जा रही है कि ये रेडिकलाइजेशन है, लेकिन यही लोग इस अफ़गानी दर्जी या धोबी की बातें सुन लें या बहुत से दीगर दर्जियों की महफिल में इन दाव पेच को सुन लें जो वो नाप लेने के दौरान आजमाते हैं, तो ये भी अफ़गानी हुकूमत के फैसले की तौसीक करेंगे। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।